तो आज हमारी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। हम जितना काम किए, जितना विकास, जितना लोग को सम्मान दिए, उसके बेवज में इन्हें इस बार लड़ाई नहीं, ये चुनाव नहीं चुनौती है। गरीबों के सम्मान रहे या विनष्ट हुए, इसके लिए तो जो हमारे मतदाता मालिक है वो चाहे निर्वाचन क्षेत्र के गीता कुमारी को अपना मत देकर जिताने के काम करेंगे। इनके लिए उनके प्रति आभार। नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जो मौजूद हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा बॉर्डर है जो भिखनपुर और शाहबाजपुर दोनों का बॉर्डर है ये। और हमारे साथ माननीय आरजेडी के बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए नेता, खून पसीना से पार्टी को सींचने का काम किया, उनको दरकिनार कर दिया गया। इसके आधार पे अब माननीय पूर्व मंत्री रमई राम जी का यही सवाल है कि वास्तव में अब उनको किस आधार पर टिकट दिया गया। अगर सवाल हमारी बेटी से अगर हो रही है गीता जी से कि आप पहले भी विरोध किए हैं, इस बार आपको टिकट इस आधार पर नहीं दिया जा सकता, तो उनको किस आधार पर, क्या सर? ये तो निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो अगर कोई विरोध करता है, कोई नीति बनती है, चलनी होता है, चला जाता है, तो एक तरफ मोटा चलते हैं, एक तरफ पतला चलते, ऐसा नहीं होता है। जब चलेगा एक समान चलेगा, एक कैटेगरी के लोग नीचे आएंगे। जब नियम बनता है तो किसी को नहीं, मुसाफिर पास मान के आने का औचित क्या है, ये किस परिस्थिति में आ गए, इसको स्पष्ट करे। और नहीं तो यह जांच का विषय बनता है, सीबीआई से जांच का है कि हमारी बेटी अगर दोषी थी या उसको नहीं देना था तो हमको देने में क्या कठिनाई थी, यह स्पष्ट करें। हमको देने में कि हम जब 2020 में चुनाव लड़े थे तो 22 में जो उपचुनाव रहा तो उसमें हमको वंचित करने का क्या औचित हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। क्या मान रहे सर, इसमें क्या पार्टी के स्तर पे कुछ गड़बड़ियां हुई है या उसमें पैसे का कुछ खेल चला है? यह कहने के विषय नहीं है, यह जांच के विषय है, समझने के विषय है। बिहार की जनता इस बात को नहीं, देश के समझ सकती है कि किन परिस्थितियों में जो वीआईपी से घोषित उम्मीदवार को टिकट देने का क्या औचित बना, क्या परिस्थिति बनी, यह स्पष्ट करे। तेजस्वी प्रसाद जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, यह कभी जीवन में मुख्यमंत्री अब बनने वाले नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब इस प्रकार की अगर उनका रवैया रहा तो आगे भविष्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप भी चूंकि पुराने हैं, हो सकता है कल अगर आपको जाना पड़े, क्योंकि आजकल पार्टी का कुछ पता नहीं चलता है, रात को इधर सुबह इधर हो जाता है, तब क्या कहेंगे? हम कभी नहीं ऐसे लोगों के साथ आपके जीवन में मरना पसंद करेंगे, जाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अनाउंस यहाँ से कि ऐसे लोगों के पास जो एक बार हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि लगातार माननीय रमई राम जी एक ऐसे मंत्री, पूर्व मंत्री है ये कि जो लगातार अपने आप को उस पार्टी के लिए समर्पित किए और कई बार विधायक ही नहीं मंत्री रहे हैं, और मंत्री का पद भी मिलना बहुत बड़ी बात थी एक बोचहा के लिए। और एक बार नहीं कई बार रहा कि लालू यादव जी के नहीं होने का ये कहीं ना कहीं खामियाजा आपको मिल रहा है। यह तो सुनिश्चित है, सब विदित है कि अब लालू यादव को नहीं चल रहे हैं, उनकी बात नहीं चल रही है कि मनमाना तेजस्वी कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। यहाँ तक उनका भाई भी उनके साथ नहीं है, उनके बात को नहीं मानते हैं। इसलिए यह जो निर्णय लेते हैं स्वतः लेते हैं, ये मनमाना तानाशाही और राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। पार्टी स्तर पर सर और भी तो चर्चाएं हुई होगी इस टिकट को लेकर के? कोई चर्चा नहीं, कहीं कुछ चर्चा नहीं। एकाएक आपको 21 तारीख को टिकट दिया गया है। ये सारा डिसीजन अकेले तेजस्वी यादव जी का? अकेले तेजस्वी यादव का है, किसी का नहीं है जी। आप कह रहे हैं कि अब भविष्य में मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, ऐसी उम्मीदें आप भी कर रहे हैं? कभी नहीं बन सकेंगे, इसलिए कि इनका निर्णय धोखाधड़ी कार्यक्रम है। धोखेधड़ी से इस प्रकार का टिकट के बंटवारा को लेकर के हालांकि मंत्री जी ये खुल करके नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में पैसे का खेल हुआ है या और कुछ हुआ है, लेकिन आरोप जरूर लगा रहे हैं कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। और आगे गीता देवी को जो टिकट मिलना चाहिए, हालांकि इसमें चर्चा ये भी था कि आप स्वयं भी टिकट लेकर के उतरेंगे। इतना ही नहीं, जब इस राज्य और देश में जात पात चल रहा है, स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर हमको टिकट कटा तो हम चमार जाति से आते हैं तो किसी चमार को क्यों नहीं दिया गया? जब चमार भी बहुत उम्मीदवार घूम रहा था तो उसको देने में क्या कठिनाई थी? और ये मुजफ्फर पालीवान बेटा जो कभी राजद में नहीं रहा, उसको जानकारी भी नहीं है राजद का, और उसको रातों रात देने का क्या औचित्य बनता है? इसलिए इसके अगर हिम्मत हो तेजस्वी में
तो निष्पक्ष जांच करावे, हमारी बात को ले और जांच करावे। जब यहाँ पर चुनाव हमेशा हम जीतते रहे, हम चमार जाति से आते हैं, तो चमार को देने में क्या दिक्कत हुआ? दूसरे किसी चमार को देते, हमको नहीं देते तो हमको न देने का भी औचित्य क्या बनता है? जब हम 2020 में चुनाव लड़े तो 22 में न लड़ने का कौन सा औचित्य बनता है? भले हमारे बेटी को नहीं देते, हमको देने में क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ी बात है कि बेटी को लेकर के जब चर्चा हुई तो वहां कहीं ना कहीं सकरा का चर्चा आया। इसको लेकर के आपने खुद कहा कि नहीं, अगर बेटी को नहीं देंगे तो आप हमें टिकट दीजिए, हम लड़ेंगे चुनाव। लेकिन उसके बाद भी सारे बातें दरकिनार करते हुए फिलहाल यहां से टिकट है, जो वीआईपी के कैंडिडेट पहले माने जाते थे उनको, अमर पासवान को वहां से टिकट दे दिया गया। लेकिन अब दर्द इस बात का, और जनता के बीच में अब यही बात लेकर के जा रहे हैं कि जनता अब इसके साथ न्याय